कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड करने की घोषणा कर चुके किसान संगठनों को समर्थन देने के लिए कुरुक्षेत्र जिले से भी भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां लगातार पहुंच रही हैं। सैकड़ों किसान कई दिनों से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इनके स्वागत के लिए शाहबाद के गाँव शरीफगढ़ के निकट लोगों ने हाईवे पर लंगर लगाया हुआ है, जहाँ दिन रात लंगर चल रहा है। जैसे ही सड़क पर झंडा लगे हुए वाहनों को गुजरते हुए देखते हैं तो लंगर के सेवादार उन्हें रुकने को कहते हैं और यहाँ चाय से लेकर भोजन तक की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, थके हुए किसानों के लिए यहाँ डटने की भी व्यवस्था है। अमृतसर, गुरुदासपुर, तरन तारण, पठानकोट समेत पंजाब व हरियाणा के आसपास के गांव व शहरों से सैकड़ों किसान इसी रूट से प्रतिदिन गुजर रहे हैं। इस कारण यहां दिन रात लंगर का इंतजाम किया गया है। पुरुष किसान ट्रैक्टरों पर किसानी झंडे और राष्ट्र ध्वज फहराते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं महिला शक्ति भी कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को ललकार रही हैं। महिलाएं शिविरों में सेवा का मोर्चा संभाल रही हैं। वहीं घर का कामकाज करने के बाद महिलाएं सेवा के मोर्चे पर डटकर खड़ी हैं। आंदोलन को बल देने में महिलाओं की भूमिका अहम साबित हो रही है। किसान नेता नैब सिंह पटाक माजरा का कहना है कि हरियाणा पंजाब के भाईचारे और किसानों की मेहनत व संघर्ष ने साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। किसानों का जुनून सरकार की हठधर्मिता पर भारी पड़ेगा। नैब सिंह ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए और किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। नैब सिंह ने कहा कि दिल्ली में आयोजित किसान ट्रैक्टर परेड देश की सबसे बड़ी परेड साबित होगी। वहीं शिविर में सेवा कर रही महिलाओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा वे इसी तरह सड़क पर डटकर 2 महीने हो गए दिल्ली के अंदर बॉर्डर पे बैठे हैं और हमारा एमएसपी का ये कानून टूटना चाहिए, किसी भी कीमत पे लागू ना हो। हमारे किसान वहाँ कितने मर रहे, तब भी मोदी कोई खबर नहीं ले रहा भी कोई किसान की मान ले इतनी होगी। जो हमारे भाई बहन चले गए, मान ले एमएसपी का भी नहीं वो कानून लागू कर रहे, तो हमने क्या करना है? ऐसी सरकार आप सड़क पे बैठे हो, यहाँ सेवा चल रही है, महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप? और महिलाएं जो घर हैं, मान लो उनको संदेश देंगे हम भी सब आओ, सब सेवा करो और सब इस कानून के तहत खड़े हो, भी तड़वाओ मतलब कानून लागू नहीं होना चाहिए हमारा। क्या नाम है आपका? जसविंदर कौर। मोर्चे पे डटे हैं यहाँ। हाँ जी, अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं। वाटर जेडे लगे हुए ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ नहीं पहुंच रहे क्या संदेश देंगे आप महिलाओं को, जो महिलाएं घर संभालती हैं? अब आप सड़क पे हो, लड़ाई लड़ रही हो किसानों के अधिकारों की। ये हमारा आने वाला वक्त कितना मुश्किल होने वाला है अगर एमएसपी नहीं लागू होती तो अपने काले कानून रद्द करवा के वापस आओ और जो भी सहयोग दे सकता है, जितना दे सकता है देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज पूरे देश के किसान इस गणतंत्रता दिवस को मनाने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया तो वो लागू हुआ था, लेकिन हम आज भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ऐसे कानून लेकर के आई है सरकार। आज किसानों को उसकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ गई है और पूरा किसान आज गणतंत्र दिवस की लड़ाई दिल्ली में लड़ने जा रहा, उस परेड में शामिल होने जा रहा। आज देख लेना चाहिए सरकार को कि किसान आज किस तरीके से पूरा सड़कों के ऊपर है। पूरा किसान आज सरकार को बता देगा कि ये किसान भी आज पहली बार साबित हुआ है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है, जवान तो हमारे किसानों के ही बेटे हैं सभी, लेकिन किसान भी आज पूरा सड़कों पर निकल चुका है अपने संविधान की रक्षा के लिए। इस सरकार के खिलाफ जो कानून लेकर के आई है उसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर के दिल्ली पहुंच रहा है। जगह जगह शिविर लग रहे हैं, किसानों की सेवा चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको भी बधाई देता हूं। इन शिविरों के अंदर हमारी माताएं बहनें जो दिन रात यहाँ पे सेवा कर रही हैं, हमारे भाई
जो दिन रात यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा इसका योगदान जाता है कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ दिन रात हरियाणा सड़कों पंजाब पे का जाते हैं। भाईचारा जो है, ये हिंदी और पंजाबी जो हमारे भाईचारा है, ये पहली बार देखने को मिला कि किस तरीके से साबित कर दिया कि आज भी हिंदी और पंजाबी भाई सारे के सारे इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं।